नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभविरात एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पति पत्नी विवाद होने के बाद आपकी पत्नी मायके चली जाती है और वहां से आपको धमकी देती है कि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगी, या फिर तुम्हें जेल का पानी पिला दूंगी, चक्की चलवा दूंगी। ऐसी कई जो गलत धारणाएं जो है, बातें जो है सामने आती हैं। और पति जो है बेचारा वो परेशान होकर वो सब सुनता है या फिर कहीं ना कहीं रिप्लाई भी देता है। और जब वो रिप्लाई देता है तो वो उसको ये लगता है कि मेरा पति जो है अब मुझे मतलब किसी प्रकार से नहीं रखेगा और मुझे अब इसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि मेरे द्वारा कहे हुए शब्द हैं उन्हीं का प्रति उत्तर मुझे मिला है। वो फिर क्या करती है कि वो आपके ऊपर दहेज मुकदमा मुकदमा दहेज का वगैरह का या मुकदमा लगाने की साजिश रचती है, आपके प्रति साजिश रची जाती है। पूरा गहन अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से मुकदमा लगाया जाए, किस तरीके से बातों को, जो मुकदमा है उनमें बातों को लिखा जाए। तो ये एक सब चीजें आती हैं। अब इसमें पति क्या है, पति क्या सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पत्नी है उसने गुस्से में कह दिया होगा। गुस्से में नहीं कह दिया। आप ये सोचिए कि जो बातें मन में होती हैं ना वही मुख से बाहर आती हैं, जो अलग अलग अंदर चल रही होती हैं वही मुख के द्वारा बाहर आती हैं। अगर वो आपको धमकी दे रही है किसी मुकदमा करने की, इसका मतलब साफ है कि वो आज ना तो कल मुकदमा करेगी ही करेगी। आप इन सब चीजों को लाइटली ना लें, इन सब चीजों के बारे में सोचें कि मुझे इन सब चीजों से बचना कैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो आज बातें सामने आ रही हैं वो भविष्य में हो सकता है कि आपके ऊपर आ जाए। वो एक मैं आपको डायलॉग बताऊंगा कि जो डायलॉग है महाभारत में शकुनी का, जिसमें ये कहा जाता है कि रणभूमि में युद्ध शुरू हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। ये शकुनी का डायलॉग जो है वो इस बात पर बिल्कुल फिट होता है कि आपके जो पत्नी है उसने पूरा मन भूमि में खेल लिया है, अब रणभूमि में आएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मुकदमेबाजी है, मुकदमे का जो आपके सामने धमकी आ रही है ना कि आपको जेल हो जा दूंगी, तो वो मुकदमा आज न तो कल आपके ऊपर होने वाला है। और मुकदमे में हो सकता है कि वो अगर किसी एडवोकेट की, वकील की अगर सहायता ले तो वो गलत चीजों के आधार पर भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती है, क्योंकि मुकदमा 498 में गिरफ्तारी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के आधार पर कुछ और चीजें लगाई जाती हैं झूठ के आधार पर। जैसे कि मेरे साथ में गुदा मैथुन किया, मेरे साथ मुख मैथुन किया, मेरे साथ देवर ने छेड़छाड़ करी, ऐसे कई चीजें जो है वो आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। यानी कि ये जो आरोप हैं, ये जो 377 आईपीसी के तहत आते हैं, जो कि नॉन बेलेबल है, 10 साल की सजा है इसमें। इसलिए पति को जेल हो जाने की पूरी साजिश रच ली जाती है। और 354 यानी कि छेड़छाड़ 354 आईपीसी, यानी कि इसमें जो है बेल मिलने की संभावना कहीं से कहीं तक आपको है नहीं। इसीलिए पूरी साजिश के साथ में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और इसी के लिए वो चलती हैं बातें कि आप जो है मुकदमा की इनको धमकी दो। तो आप धमकी अगर आपके सामने आ रही है ना, तो आप सतर्क हो जाइए कि मुकदमा आज ना तो कल आपके ऊपर आने वाला ही है। और वो किस प्रकार से आएगा, वो आप जब मुकदमा आएगा उसमें जो कंटेंट लिखे हुए होंगे, जो कंप्लेंट लिखी होगी, उसमें आप पढ़ लेना। यही चीज जो आपको बता रहा हूं ना, यही चीज आपके सामने कहीं ना कहीं आएंगी। और जिनके मुकदमे में ये चीजें आई हैं उनसे निवेदन है मेरा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि और भी लोग जो वीडियो देखें, देखने के बाद कमेंट सेक्शन पढ़ें तो वो समझ जाए कि हाँ वाकई ऐसी ही चीज सामने आ जाती हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ऐसी चीजें आपके सामने आ गई हैं, यानी कि आपके ऊपर 498 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है या फिर कराने की साजिश की जा रही है, तो उसमें आपको बेल कैसे लेनी है, क्योंकि जमानत आपको लेनी है और जमानत इसमें अधिकार नहीं है। आपको दया दृष्टि है कोर्ट की कि आपको जमानत मिल जाए। एफआईआर जब लिखवाई जाती है तो उसमें कि मेरे साथ गुदा मैथुन किया, मेरे साथ मुख मैथुन किया, मेरे साथ में छेड़छाड़ करी गई, मुझे दहेज मारा गया, मारा पीटा गया, गाली गलौज की गई, नशे में मेरे साथ में संबंध बनाए जाते हैं, ऐसी कई चीजें आपके सामने सामने आती हैं। तो आप जो है इन सब चीजों को, जैसे एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन होगा, आप अपना पक्ष रखें कि भाई मेरे साथ में ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, गलत है सब कुछ। इस बात पर इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में मैं कहता हूं कि 99% चांसेस ये होते हैं कि 377 और 354 ये धाराएं खत्म हो जाती हैं, एफआईआर में होंगी लेकिन चार्जशीट में नहीं पाई जाएंगी। जब चार्जशीट में नहीं पाई जाएंगी तो चार्जशीट के आधार पर फिर आपको बेल लेनी है। अब बेल लेने के लिए आपको, मान लीजिए आपके बच्चे, आपके पास सेक्शन 490 498A, 323, 504, 506 और 3/4 डीपी एक्ट, ये धाराएं आपके पास बची। तो इन धाराओं में अब आपको जमानत लेनी है। तो जमानत के लिए आपके लिए एक तो जमानत प्रार्थना पत्र यानी कि जमानत एप्लीकेशन, दूसरा इंटरिम बेल एप्लीकेशन। इंटरिम यानी कि जब तक ये जमानत जो आपको परमानेंट जमानत है वो ना मिले तब तक कच्ची जमानत से बोलते हैं एक लोकल भाषा में, कच्ची जमानत के लिए। तो वो इंटरिम बेल आप उसके लिए एप्लीकेशन दायर करें। तो इंटरिम पर आपको सुनते हुए आपको इंटरिम पर बेल आपको मिल जाएगी, यहां तक कि कोर्ट का रुख होता है। क्योंकि
आजकल जो महिलाएं जो मुकदमा लगा रही हैं वो ज्यादातर झूठे लगाई जा रही हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं मंशा कानून में न्याय पाने की नहीं है। उनको उनकी मंशा ये है कि कानून की आड़ में अन्याय करने की मंशा होती है। इसीलिए महिलाएं जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही हैं, और जो महिलाएं मुकदमे झूठे दर्ज करवा रही हैं उनके लिए कोर्ट भी समझ जाता है कि ये महिला कहीं ना कहीं झूठे के आधार पर आई है और अन्याय करने के लिए आई है, यानी कि कोर्ट का सहारा जो लिया है वो सिर्फ और सिर्फ अन्याय के रास्ते से लिया है। तो ऐसी महिलाओं को कोर्ट फटकार भी मार देता है और समय आने पर वो मुकदमा भी खारिज कर देता है, बरी करता है। लेकिन जो आपके ऊपर बीती, जो आपने परेशानी झेली, जो आपने मान सम्मान अपना खोया समाज में, उनका क्या? उसका तो कोई बाद में कंपनसेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, और उसके लिए आपको तरीका भी आने चाहिए। अब बेल एप्लीकेशन आपने दायर कर दी, तो बेल में आपने इंटरिम बेल एप्लीकेशन भी साथ में दायर करी है कि भाई मुझे इंटरिम पे दिया जाए। तो कोर्ट जो है कहीं ना कहीं अगर लगता है कि आप दोनों में सुलह समझौता हो सकता है, तो आपके लिए कोर्ट जो है इंटरिम आपको बेल देते हुए आपको समझौता केंद्र भेज दिया जाएगा कि भाई आप दोनों बैठकर समझौता कर लें। इन केस नहीं होता है तो मेडिसिन फेल हो जाएगा, और आपकी वो इंटरिम बेल जो है वो आपको रेगुलर बेल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी जो बेल है वो बेल एक्सेप्टेड हो जाएगी, स्वीकार हो जाएगी, और आप फिर अपना ट्रायल फेस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो जिन लोगों को ये प्रकार की धमकी आ रही है कि भाई मैं आपको जेल करवा दूंगी, आपको आपके परिवार को जेल में घुसवा दूंगी, मुकदमा करवा दूंगी, ऐसी चीजें अगर सामने आ रही है ना, तो आप सतर्क हो जाइए। आपको समय है चीजों को समझने का, और समय है आपको कि आप जो है इन सब चीजों में झमेले में पड़ने वाले हैं। हो सकता है समझौता अगर हो सकता है किसी प्रकार से तो समझौता कर लीजिए, नहीं हो सकता है तो लड़ने की तैयारी कर लीजिए। मैं वही वाली बात दोबारा से कहता हूं कि शकुनी वाला डायलॉग कि मनभूमि रणभूमि में युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। मनभूमि में वो महिला खेल रही है और अब रणभूमि में आने वाला टाइम है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।